नैंड्रोलोन डेकानोइड एक तरह की इंजेक्शन वाली दवा है जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड नाम की दवाओं के ग्रुप से आती है। वैसे तो स्टेरॉयड शब्द का इस्तेमाल अक्सर स्पोर्ट्स में गलत तरीके से होने की वजह से लोग इसे बुरा मानते हैं, लेकिन इस दवा के मेडिकल में कई सही इस्तेमाल हैं। यह केमिकल रूप से मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा होता है, लेकिन इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह शरीर बनाने वाली यानी एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाए और मस्कुलिनिटी बढ़ाने वाले यानी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स को कम करे। नैंड्रोलोन डेकानोइड का मेन काम उन टिश्यूज को फिर से बनाने में मदद करना है जो किसी पुरानी बीमारी या गंभीर चोट की वजह से कमजोर या खराब हो गए हैं। ये प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को तेज करके और रेड ब्लड सेल्स के बनने को बढ़ाकर काम करता है, जो ऑक्सीजन ले जाने और ओवरऑल वाइटैलिटी के लिए बहुत जरूरी है। यह दवा डॉक्टर्स कई खास मेडिकल कंडीशंस के लिए लिखते हैं जहां टिश्यूज की मरम्मत और ग्रोथ जरूरी होती है। इसका एक सबसे जरूरी इस्तेमाल क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से होने वाले एनीमिया के इलाज में है। यह एरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन के बनने को बढ़ाता है जो रेड ब्लड सेल्स के बनने को कंट्रोल करता है। इससे थकान और कमजोरी से लड़ने में मदद मिलती है। इसका एक और खास इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज करने में है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियां कमजोर और फ्रैक्चर होने का खतरा बेअहद जाता है। नैंड्रोलोन डेकानोइड बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हड्डियों का स्ट्रक्चर मजबूत और लचीला बनता है, जिससे ऐसे मरीजों में गंभीर चोटों का खतरा कम होता है। इसके अलावा नैंड्रोलोन डेकानोइड का इस्तेमाल अक्सर कैटाबॉलिक स्टेट्स के इफेक्ट्स को पलटने के लिए किया जाता है। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां शरीर मसल टिश्यूज को तोड़ता है। यह उन मरीजों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो HIV या एड्स या कैंसर जैसी क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जहां मसल्स का बहुत ज्यादा कमजोर होना और वजन कम होना उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। मसल्स में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को बढ़ाकर यह दवा मरीजों को खोई हुई मसल्स को फिर से पाने, अपनी ताकत बढ़ाने और हेल्दी बॉडी वेट बनाए रखने में मदद करती है। कुछ खास मामलों में इसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के ब्रेस्ट कैंसर के लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे लक्षणों को मैनेज करने और मरीज की सेहत में सुधार करने में मदद मिलती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नैंड्रोलोन डेकानोइड एक पावरफुल प्रिस्क्रिप्शन दवा है और कोई आम हेल्थ सप्लीमेंट नहीं। इसका इस्तेमाल सख्त तौर पर किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की देखरेख में बताई गई मेडिकल कंडीशंस के लिए ही किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल करने का फैसला मरीज की हेल्थ, उनकी कंडीशन की गंभीरता और संभावित फायदों और खतरों का ध्यान से इवैल्यूएशन करने के बाद किया जाता है। इसका मकसद हमेशा किसी खास मेडिकल ज़रूरत को पूरा करना होता है, जैसे कमज़ोर हड्डियों को फिर से बनाना या गंभीर एनीमिया से लड़ना, और इसका इस्तेमाल थेराप्यूटिक रिजल्ट्स को सेफली और इफेक्टिवली हासिल करने के लिए किया जाता है, न कि कभी भी रिक्रिएशनल या परफॉर्मेंस बढ़ाने के मकसद से। नैंड्रोलोन डेकानोइड का इस्तेमाल इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन के जरिए किया जाता है, जिसका मतलब है कि दवा को सीधे मसल में, आमतौर पर हिप्स या ऊपरी बांह में इंजेक्ट किया जाता है। यह तरीका कई हफ्तों तक दवा को ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे और लगातार रिलीज होने देता है, जिससे एक जैसा थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलता है। इसे कभी भी खुद से नहीं लेना चाहिए जब तक कि किसी मरीज को हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने ठीक से ट्रेनिंग न दी हो। इंजेक्शन वाली जगह को इन्फेक्शन से बचाने के लिए साफ रखना चाहिए और टिश्यूज में जलन या नुकसान से बचने के लिए अक्सर इंजेक्शन वाली जगहों को बदलने की सलाह दी जाती है। यह प्रोसेस खुद में सीधी है, लेकिन इसे सही तरीके से करना चाहिए ताकि दवा इफेक्टिवली और सेफली मसल टिश्यूज में डिलीवर हो सके। नैंड्रोलोन डेकानोइड की डोज सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। ये पूरी तरह से इंडिविजुअल होती है और डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें इलाज की जा रही खास मेडिकल कंडीशन, मरीज की उम्र, वजन और ओवरऑल हेल्थ शामिल है। उदाहरण के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए जरूरी डोज किडनी फेलियर से जुड़े एनीमिया के लिए जरूरी डोज से अलग हो सकती है। डॉक्टर एक खास डोज से शुरू करेगा और मरीज की प्रतिक्रिया और रेगुलर ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स के आधार पर इसे समय के साथ एडजस्ट कर सकता है।
यह ध्यान से मॉनिटरिंग यह सुनिश्चित करती है कि मरीज को जरूरी फायदे पाने के लिए दवा की ऑप्टिमल मात्रा मिल रही है और संभावित साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। सेफ्टी और इफेक्टिवनेस दोनों के लिए बताई गई डोज और शेड्यूल का पालन करना बहुत जरूरी है। बताई गई मात्रा से ज्यादा लेने से रिकवरी तेज नहीं होगी या बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसके बजाय इससे गंभीर साइड इफेक्ट्स का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसी तरह डोज मिस करने से इलाज की इफेक्टिवनेस खराब हो सकती है, जिससे शरीर को ठीक होने के लिए जरूरी सपोर्ट नहीं मिल पाता। मरीजों को अपने डॉक्टर के साथ ओपन कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। यह बताना चाहिए कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और दिए गए इंजेक्शन शेड्यूल का सख्ती से पालन करना चाहिए। डोज या फ्रीक्वेंसी में कोई भी बदलाव करने की इच्छा पहले प्रिस्क्राइबिंग फिजिशियन से डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि बिना अनुमति के बदलाव खतरनाक हो सकते हैं। इलाज शुरू करने से पहले आपका डॉक्टर एक पूरी मेडिकल इवैल्यूएशन करेगा, जिसमें लिवर फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड काउंट की जांच के लिए ब्लड वर्क शामिल हो सकता है। ये बेसलाइन जानकारी पूरे इलाज के दौरान दवा के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को मॉनिटर करने के लिए बहुत जरूरी है। रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स और पीरियोडिक ब्लड टेस्ट ट्रीटमेंट प्लान का एक स्टैंडर्ड हिस्सा है। ये चेकअप डॉक्टर को दवा की इफेक्टिवनेस का आकलन करने, साइड इफेक्ट्स के किसी भी शुरुआती संकेत पर नजर रखने और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जरूरी एडजस्टमेंट करने की अनुमति देते हैं। यह एक्टिव अप्रोच नैंड्रोलोन डेकानोएट के साथ एक सेफ और सक्सेसफुल थेरेप्यूटिक जर्नी सुनिश्चित करने की कुंजी है। सभी दवाओं की तरह नैंड्रोलोन डेकानोएट से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो हल्के और मैनेज करने लायक से लेकर ज्यादा गंभीर और मेडिकल अटेंशन की जरूरत वाले हो सकते हैं। आम साइड इफेक्ट्स अक्सर इसलिए होते हैं क्योंकि यह दवा टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट्स की नकल करती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में इसमें मुंहासे या ऑयली स्किन, फ्लूइड रिटेंशन, जिससे टखनों या पैरों में सूजन हो सकती है, जिसे एडिमा भी कहते हैं, और लिबिडो में बदलाव, जो या तो BRH सकता है या कम हो सकता है। कुछ लोगों को मतली, दस्त या सोने में दिक्कत भी हो सकती है। ये इफेक्ट्स आमतौर पर जानलेवा नहीं होते और शरीर के दवा के एडजस्ट होने पर कम हो सकते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा ठीक से मैनेज करने के लिए अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। ज्यादा गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उनके लक्षणों को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है। एक बड़ी चिंता लिवर पर इसका असर है। बताई गई डोज के साथ दुर्लभ होने पर भी यह दवा संभावित रूप से लिवर की समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे लगातार मतली, पेट दर्द, असामान्य थकान, स्किन या आंखों का पीला पड़ना, जिसे पीलियां भी कहते हैं, और गहरा यूरिन। एक और गंभीर खतरा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से जुड़ा है। नैंड्रोलोन डेकानोएट कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बदल सकता है, खराब LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है और अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, जिससे समय के साथ दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत या शरीर के एक तरफ अचानक कमजोरी के किसी भी लक्षण के लिए तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। पुरुष मरीजों में खासकर ज्यादा डोज या लंबे समय तक इस्तेमाल के साथ नैंड्रोलोन डेकानोएट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में दिक्कत पैदा कर सकता है। इससे टेस्टिकुलर एट्रोफी यानी टेस्टिकल्स का सिकुड़ना, स्पर्म काउंट कम होना और फर्टिलिटी कम हो सकती है। कुछ पुरुषों को गायनेकोमास्टिया भी हो सकता है, जो ब्रेस्ट टिश्यूज का डेवलपमेंट है। महिला मरीजों में दवा के एंड्रोजेनिक गुण मस्कुलिनिटी बढ़ाने वाले इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। इनमें आवाज का गहरा होना, चेहरे या शरीर के बालों का बढ़ाना, जिसे कभी कभी हिर्सुटिज्म कहते हैं, क्लिटोरिस का बड़ा होना और मासिक धर्म में अनियमितता शामिल हो सकती है। इनमें से कुछ बदलाव, जैसे आवाज का गहरा होना, दवा बंद करने के बाद भी ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको कोई गंभीर या असामान्य लक्षण महसूस होते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। लंबी अवधि की कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए जल्दी इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। आपका डॉक्टर स्थिति का आकलन कर सकता है, शायद डोज को एडजस्ट करके, साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए दूसरी दवाएं लिखकर या जरूरी होने पर इलाज बंद करके। चेतावनी के संकेतों को कभी भी नजरअंदाज न करें या यह न सोचें कि वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ
एक्टिव कम्युनिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि आपका इलाज सेफ रहे और किसी भी संभावित समस्या का तुरंत और इफेक्टिवली समाधान हो। सबसे ऊपर आपकी लंबी अवधि की हेल्थ और वेल बीइंग। कुछ खास स्थितियां और मेडिकल कंडीशंस हैं जहां नैंड्रोलोन डेकानोइड का इस्तेमाल नुकसान के ज्यादा खतरे की वजह से पूरी तरह से मना है। इसे कभी भी उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रहे हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। यह दवा डेवलप हो रहे भ्रूण को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे जन्म दोष हो सकते हैं और ब्रेस्ट मिल्क के जरिए फीडिंग करा रहे बच्चे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा जिन मरीजों को प्रोस्टेट कैंसर या मेल ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है या संदेह है, उन्हें यह दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह इन हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर्स के ग्रोथ को बढ़ा सकती है। गंभीर लिवर डिजीज या अनमैनेज्ड किडनी डिजीज वाले लोगों को भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर दवा को सेफली प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इलाज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को अपनी मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है। उन्हें किसी भी पहले से मौजूद कंडीशन, खासकर दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या ब्लड क्लॉट्स के किसी भी हिस्ट्री के बारे में जरूर बताएं। यह भी जरूरी है कि आप उन सभी दवाओं की पूरी लिस्ट दें जो आप ले रहे हैं, जिसमें ओवर द काउंटर दवाएं, विटामिन और हर्बल सप्लीमेंट्स शामिल हैं। कुछ दवाएं नैंड्रोलोन डेकानोइड के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं, जिससे इसकी इफेक्टिवनेस बदल सकती है या एडवर्स इफेक्ट्स का खतरा BRH सकता है। यह पूरी जानकारी आपके डॉक्टर को यह तय करने में मदद करती है कि यह इलाज आपके लिए सेफ और सही है या नहीं। नैंड्रोलोन डेकानोइड के शरीर पर इफेक्ट्स इलाज के दौरान धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ये कोई तुरंत ठीक करने वाला तरीका नहीं है। बोन डेंसिटी, मसल मास या रेड ब्लड सेल काउंट में सुधार दिखने में समय लगता है। मरीजों को धैर्य रखना चाहिए और अपने ट्रीटमेंट प्लान का पालन करना चाहिए, जैसा बताया गया है। इस दौरान हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना दवा के थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर बैलेंस डाइट टिश्यूज की मरम्मत के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स देती है। अपने डॉक्टर द्वारा अनुमोदित रेगुलर जेंटल एक्सरसाइज भी मसल स्ट्रेंथ और ओवरऑल वेल बीइंग को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। आखिर में, नैंड्रोलोन डेकानोइड एक पावरफुल थेरेप्यूटिक एजेंट है जिसके मेडिकल में जरूरी इस्तेमाल है, लेकिन इसकी ताकत के लिए सम्मान और सावधानी की जरूरत है। सबसे जरूरी सलाह ये है कि इस दवा का इस्तेमाल केवल एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के सख्त मार्गदर्शन में एक सही बताई गई कंडीशन के लिए ही करें। इसे कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बॉडी बिल्डिंग जैसे गैर मेडिकल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल न करें, क्योंकि गलत इस्तेमाल से गंभीर और अपरिवर्तनीय स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। हमेशा अपने डॉक्टर के निर्देशों का सावधानी से पालन करें। सभी फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स में जाएं और किसी भी असामान्य लक्षण की तुरंत रिपोर्ट करें। सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल ही इसके फायदों का लाभ उठाने का एकमात्र तरीका है, जबकि अपने स्वास्थ्य